नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम एडोब फोटोशॉप के 8th ट्यूटोरियल से कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो मतलब सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी वाली क्या है कि HD इमेज जो है वो मतलब ओपन करके रखी है और बहुत सी इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। फिलहाल हम ये वाली चलिए रखते हैं। तो इसमें क्या है कि क्लोन स्टैम्प टूल जो यहाँ पे दिया गया है, उससे हम राइट क्लिक करके मतलब दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। यहाँ पे हम क्लोन स्टैम्प टूल को मतलब इंपॉर्टेंस देंगे, जो ज़्यादातर यूज़ होता है। ये बहुत ही सिंपल सा टूल है पर बहुत काम आने वाला टूल है। इसमें क्या है कि आप मतलब कोई भी यहाँ से सोर्स उठा करके मतलब ये सपोज ये जो शार्क है वो आपको मतलब रिमूव करनी है, तो क्या करोगे आप मतलब यहाँ से कोई भी सोर्स उठा करके मतलब यहाँ पे डाल दोगे, तो क्या है कि ये शार्क जो है मतलब हाइड हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सोर्स उठाने के लिए अल्टर प्लस राइट क्लिक करना है। ये सोर्स आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो है इसे ड्रैग करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। क्लिक छोड़ दे रहा हूं मैं वापस। ये हमारी शार्क जो है वो चली गई, देखिए। अब फिर से मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, वापस आ जाता हूं, या फिर यहाँ फाइल में जा करके रिवर्ट इमेज भी कर सकता था मैं। यहाँ जा करके अगर मैं रिवर्ट कर देता तो हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी वो वापस आ जाती, हमें कंट्रोल Z भी नहीं करना पड़ता। पर फिर भी ये क्लोन स्टैम्प टूल से हमने एक बार तो ये शार्क जो है वो मतलब गायब करके वापस ला ली। पर चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें क्या है कि जब हम कोई एडिटिंग करते हैं इमेज पे, तो क्या है कि हम नया लेयर ऐड कर देते हैं और फिर ये नेक्स्ट लेयर में क्या है कि एडिटिंग करते हैं। चलिए अब फिर से ट्राई करते हैं। अल्टर क्लिक, ये सोर्स आ गया। अब मैं देखिए ये क्लिक कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट लेयर, क्योंकि नए लेयर में भी काम होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए ये क्लोन स्टैम्प टूल में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लेयर्स का, जिसमें करंट एंड बिलो ऑल लेयर्स। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अगर ऑल लेयर सेलेक्ट कर देता हूँ तो हम क्या है कि सभी लेयर में काम कर पाएंगे। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, अल्टर एंटर, सोर्स आ गया। ये शार्क जो है वो मतलब मिटा दूंगा। सपोज इस इमेज में हम मतलब अल्टर क्लिक करके रखते हैं, अल्टर क्लिक, तो ये वाली इमेज में क्या है कि हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ला सकते हैं। तो दो इमेजेस हम मतलब मर्ज करेंगे इस तरह से। पर ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। फिर से मैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दे रहा हूँ। ये क्या है कि मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि इसकी साइज़ कंट्रोल करने के लिए। फिर हार्डनेस भी ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे, ये अगर फुल कर दे तो क्या होगा, इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, देखिए इस तरह से। पर ये क्लोन स्टैम्प टूल से क्योंकि हम करेक्शन करते हैं तो मतलब इतनी हार्डनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम फिर से ये कम कर देते हैं, साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये क्या है कि हम ये P के बाजू में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इससे भी छोटी बड़ी कर सकते हैं साइज। हार्डनेस थोड़ी बढ़ गई लगती है, फुल हो गई है, देखिए ये मैंने कर दिया। अभी चलिए मुझे फॉर एग्जांपल ये वाले जो पूरे क्लाउड्स है वो निकालने हैं, ये वाले। तो मैं क्या करूँगा, सोर्स सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सोर्स। तो अभी देखिए क्या होगा, अल्टर क्लिक। अब मैंने एक बार क्लिक किया, कंटिन्यू किया जा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। देखिए फिर से क्लाउड्स आ रहा है, क्योंकि क्या है कि ये कंटिन्यूस पैटर्न में वर्क कर रहा है। कंटिन्यूस पैटर्न में अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखिए क्लिक किया, देखिए यहाँ पे नहीं थे फिर भी क्लाउड्स आ गए, क्योंकि ये कंटिन्यूस पैटर्न में वर्क करता है। यहाँ से हमने अगर सोर्स लिया है तो यहाँ से मतलब कंटिन्यूसली जो भी आता है वो मतलब इसमें फिर से आ जाएगा। इमेज रिवर्ट करके आपको समझाता हूँ। अब देखिए हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये क्या है, इमेज में मैंने यहाँ से चलिए ऑल्टर दबा करके ये सोर्स लिया है। अभी मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा, चलिए। तो अगर मैं क्लिक करके आगे बढ़ूंगा तो कंटिन्यूस मैनर में ही होगा, पर अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा ऐसे 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 करके, देखिए तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं चल रहा है। पर अगर ये ऑन है, देखिए अब मैं क्या है कि फिर से यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ। अब मैं अगर कंटिन्यूस मैनर में चलता हूँ, क्लिक करके छोड़ भी दे रहा हूँ, फिर भी क्या है कि ये क्लाउड जो है मतलब कंटिन्यूस मैनर में ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम पैटर्न में अगर ड्रॉ करना चाहते हो सेम कलर से, तो आपको ये ऑफ रखना है।
अगर आप कंटिन्यूअस मैनर में क्लिक करके छोड़ भी देते हो तब भी क्या है कि सेम चीज़ रिपीट होगी इसमें, अगर ये ऑफ है तो। फिलहाल हम वर्क करेंगे इसे ऑन करके, ताकि क्या है कि इससे कुछ मतलब रियलिस्टिक इमेजेस मिलेंगी। रिवर्ट कर देता हूँ, न्यू लेयर, इसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑल लेयर्स तो है ही, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ब्रैकेट। ओके, यहाँ से मैं सोर्स लेता हूँ, अल्टर क्लिक, तो देखिए कंटिन्यूअस मैनर में मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है ये, देखिए। अब देखिए ये फिर से यहाँ पे माउंटेन आ गया है, तो मैं इतना मतलब रियलिस्टिक नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको हाइड कर दूंगा। यहाँ से जो भी मतलब दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं इरेजर टूल लूँगा, राइट क्लिक करके इरेजर टूल, देखिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, इरेजर की इतनी रखता हूँ। चलिए अब फिर से इसमें भी थोड़ा सा स्मूथनेस रखता हूँ मैं, और इसमें जा करके इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, ये माउंटेन्स को मैं निकाल रहा हूँ, देखिए ये न्यू लेयर में ही वर्क कर रहा है फिलहाल। ओके, ये निकाल लिया। अब मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर से मैं यहाँ से सोर्स लूँगा, अल्टर क्लिक, सोर्स लिया, ये कंटिन्यू कर दिया, देखिए थोड़ा सा अब रियलिस्टिक लगेगा, अल्टर क्लिक, ये कंटिन्यूअस। अब ये थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक तो लग ही रहा है, पर फिर भी इसमें क्या है कि सेम पैटर्न में क्लाउड्स है, तो मतलब पता लग ही जाएगा कि ये मतलब एडिटेड इमेज है। अभी देखिए और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम जाएंगे इसमें विंडो में और क्लोन सोर्स में। इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप क्या है कि मल्टीपल सोर्सेज ले सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये सोर्स नंबर 1 में सपोज हम ले रहे हैं ये माउंटेन, अल्टर माउंटेन नहीं हाउसेज ले रहे हैं, याद रखिएगा, अल्टर क्लिक, या हाउसेज लिए हमने, 2 में लिए हमने फॉर एग्जांपल ये माउंटेन लिया है, 3 में फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पोर्शन लिया है, 4 में स्काई लिया है, और 5th में हमने लिए है ये क्लाउड्स। तो अब चेक करते हैं, चलिए फर्स्ट जो हमने लिया था उसमें क्लिक किया, तो ये देखिए हाउसेज आ गए, यहाँ पे हाउसेज ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड में हमने क्या लिया था, ये देखिए ये माउंटेन्स आ गए। थर्ड क्या लिया था, ये देखिए ये पोर्शन आ गया पीछे वाले माउंटेन्स। फोर्थ क्या था, ये स्काई आ गया, और 5th था क्लाउड्स। तो इस तरह से क्या है कि ये जो सोर्स है वो इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इसके विंडोज़ में जा करके क्लोन सोर्स में गया था मैं यहाँ पे। तो ये क्लोन सोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अभी देखिए ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप वाला जो ऑप्शन है, सेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमें कोई सिमेट्रिसिटी करनी है तो इसमें ये इमेज तो काम नहीं आएगी। चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मतलब पपी है उसमें क्या है कि दोनों आइज की तरफ अलग अलग पैटर्न्स है, पर अगर हमें सेम पैटर्न यूज़ करनी है दोनों तरफ तो हम क्या करेंगे, हमें क्लोन सोर्स लेना तो आता ही है। तो चलिए क्लोन सोर्स से हम ट्राई करते हैं, अल्टर क्लिक। अभी इस तरह से हम थोड़ा बहुत मतलब करने की कोशिश करेंगे, पर ये देखिए क्योंकि हमने क्या है कि कंटिन्यूस पैटर्न रखी है तो इस तरह से आ जाएगा। और वैसे भी अगर हम कंटिन्यूस पैटर्न यहाँ से नहीं भी रखते फिर भी यह मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, रिवर्ट इमेज। अभी हम ये वर्टिकल फ्लिप ऑन रखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैंने सोर्स लिया, अल्टर क्लिक, और यहाँ पे देखिए ब्रश की साइज़ थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, देखिए ये इमेज का प्रीव्यू जो है वो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर हमें क्या है कि एग्जैक्टली सेट करना है पुरानी आइज़ के ऊपर, इस तरह से थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे इस तरह से। अभी मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, एकदम परफेक्टली ये क्या है कि ब्रश जो है वो वर्क कर रहा है। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक तो लग रहा है, पर फिर भी यहाँ पे मुझे थोड़ा पर फिर भी यहाँ पे मुझे क्या है कि थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है। देखिए ये देखिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, फिर से आपको दिखाने के लिए रिवर्ट इमेज, न्यू लेयर, इसमें वर्क करूँगा क्या, ताकि मैं क्या है कि इरेजर भी यूज़ कर सकूँ इसके साथ। इसकी हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ओके।
ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लिप स्टार्ट है। यहाँ से मैं, चलिए यहाँ पर आइज़ ले लेता हूँ मैं इसकी, अल्टर क्लिक, अभी आइज़ के ऊपर आइज़ रख लेता हूँ, ये इस तरह से ऊपर की तरफ चलता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं मतलब ब्रैकेट थोड़ा छोटा करके यहाँ से ये सोर्स ले रहा हूँ, देखिए ये लिया सोर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज में इस पपी को मतलब दोनों तरफ सेम पैटर्न हो गई है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोन स्टेम टूल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। वेट फॉर द 9th ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।